बिहार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ व जानकारी आम जनों तक पहुंचाने के लिए कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत आबादपुर व बेलवा पंचायत में जिला प्रशासन कटिहार द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी सहित बारसोई प्रखंड के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सहित आबादपुर व बेलवा पंचायत के मुखिया उपस्थित रहे। वही उपस्थित पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत रूप से जानकारी दिए। रही है उन योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें सरकार की जो योजना है और योजनाओं का लोगों तक लाभ मिलने में क्या परेशानी आ रही है, लोगों के साथ हमने संवाद स्थापित किए। उनकी जो समस्या है उसको हम किस तरह से सरल तरीके से हल कर सकें, इसके बारे में हम विमर्श भी किए हैं। लोगों का सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों की समस्या है लोगों को पता ही नहीं है, उनको हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा उसको बता दिया गया है। इसमें एक अच्छा कार्यक्रम रहा और हम लोग हर प्रखंडों में जन संवाद कार्यक्रम ये पहला है जो बारसोई प्रखंड बेलवा में किया गया है मंडल स्तर से। अगला हम लोग इस तरह से सही प्रखंड में और जो सरकार की जो वित्तीय फाइनेंशियल योजना है वो की जाएगी। दूसरा देखिए इधर पूर्व की तरफ आपके यहाँ एक जो खोल दिया गया है लोक शिकायत, ये लोकाधिकार अधिनियम के तहत आप इसको यूज करते हैं, जाते कि नहीं? आवासीय जन मृत्यु लोकल भाषा में समझाओ के आप फॉर्म भर के दे दीजिएगा, आपका आय ठीक है। कल से सरकार चावल ले जाएगी। चावल देना हम लोग काम नहीं, सरकार के पास आता वापस होगा। प्रशांत जो भी खराब चावल नहीं उठाएगा उसको वापस करेगा, सरकार दूसरा चावल देगी। दूसरा चावल देता है तो खरीदते हैं ना हम लोग। ठीक है, आपसे जो कोई भी खराब चावल कहीं कहीं का जो बाहर चावल आया है, टूटा हुआ आया है, हम लोग को भी शिकायत है। आगे से ऐसा चावल आएगा तो हम लोग वापस कर देंगे। चलो ठीक है। मंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। प्रखंड प्रशासन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। साथ ही यहाँ उपस्थित माननीय प्रमुख प्रतिनिधि, माननीय मुखिया जी, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधु, आम जनता जो बेलवा से आई है, इतने धूप में हम लोग के साथ बैठी हुई है, सबका अभिनंदन है रही है। और जन संवाद के लिए जो संसूचित योजना है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, वो वास स्थल योजना है, जिसमें जो प्रतीक्षा सूची है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से संचालित योजना इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें जो भी लाभुक भूमिहीन है, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उनको भूमि खरीद के लिए 60,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद वो अपने राशि से उसको मिला करके जब ज़मीन ले लेते हैं तो उनको हम लोग 1,20,000 का घर बनाने के लिए पैसा देते हैं। तो अभी बेलवा पंचायत से वास स्थल के लिए कोई लाभुक नहीं है। पूरे प्रखंड में 9 लाभुक थे जिनको सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। दूसरा जो है वो राज्य स्तर से चलाई जा रही योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें करीब सभी पंचायत में 250-300 लोगों का सर्वेक्षण कराया गया था लगभग आज से 1 साल पहले, और अभी उसमें लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो प्राप्त हुआ है काफ़ी कम प्राप्त हुआ है। पूरे ब्लॉक में मात्र 29 प्राप्त हुआ है। तो सभी पंचायत में एक एक करके या 2-2 करके दिया गया उस लक्ष्य को, और लेकिन उसमें आशातीत प्रगति नहीं हो रही है। पैसा देने के बावजूद, इतना कम लक्ष्य देने के बाद भी पंचायतें अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो हम लोग और टारगेट मांगने में अक्षम हो रहे हैं। तो माननीय मुखिया जी से अनुरोध होगा कि जो भी लाभुक हैं उनके पंचायत से उनको सहयोग प्रदान करके, उनको ये बता करके कि आप जो क्राइटेरिया है उसका प्लिंथ लेवल तक, लिंटर लेवल तक ढाल लेंगे तभी पूरी पैसा आपको मिल सकेगी। तो ये बात उनको ये फॉलो अप करना उनके तरफ से ज़रूरी है। उसके लिए हमारे सरकारी तंत्र जो है, ग्रामीण आवास सहायक हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको भी इसमें लगना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप अपना जो पैसा दिया जा रहा है उससे घर बना लें, ताकि और भी जो लोग हैं उनका एक निगेटिव मैसेज आता है कि जब इतने बड़े ब्लॉक में, इतना बड़े पंचायत में जब 2 आदमी ही नहीं बना पा रहे हैं तो और ज़्यादा को देकर के क्या फ़ायदा। तो अनुरोध है कि उनको समझाएं कि वो अपना कार्य पूरा कर लें। और दूसरा, प्रधानमंत्री भी जो पहले से टारगेट चला आ रहा है, पहले से जो प्रतीक्षा सूची बनी हुई थी उसी पर कार्य हो रहा है, नया कार्य उसमें भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अभी उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। 2-3 चीज़ है जो अंचल से संबंधित है जो हम आप लोग को बताएंगे। पहला है जमाबंदी से आधार सीडिंग। जो हमारे कर्मचारी कुछ दिन पहले शिविर भी लगाए थे, कुछ लोग आधार लेके नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आधार दे देंगे तो फ्रॉड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो आधार देने से संकोच करते हैं।
जमाबंदी से जब आधार आपका सीडिंग हो जाएगा तो कोई भी आपके ज़मीन में कोई गलती से खरीद बिक्री करता है, उसका दाखिल खारिज कराने के लिए देता है, या आपके ज़मीन में कोई भी कुछ भी प्रकार का कार्य करता है तो आपके फ़ोन में मैसेज चला जाएगा। अगर उससे आधार लिंक रहेगा तो अगली बार जब भी यहाँ आधार के लिए शिविर लगेगा और यहीं पे यहाँ लगाएंगे या फिर चौक पे लगाएंगे कर्मचारी, तो आप लोग अपना आधार लेके जरूर आएंगे। दूसरा है अभियान बसेरा। जो भी भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन मतलब ये है कि जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है या फिर किसी दूसरे के ज़मीन में बसे हुए हैं या सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, वैसे लोग आवेदन देंगे कर्मचारी को या मुखिया जी के माध्यम से दीजिए या स्वयं आके आप अंचल में आके हमसे आके मिलिए और हमको दीजिए। आप लोग को 3 से 4 डिसमिल ज़मीन हम लोग निःशुल्क आपको देंगे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रमनीकांत सूरज, कार्यक्रम पदाधिकारी बारसोई। हमारे मनरेगा विभाग अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका कि लाभ हम लोग आप लोगों तक प्रमुख रूप से पौधारोपण का कार्य अभी किया जा रहा है। आपके पंचायत में भी पौधारोपण किया जा रहा है। आप अपने निजी जमीन पर पौधारोपण लगवा सकते हैं। ये पौधा आपका ही रहेगा, सरकार का पौधा नहीं होगा। पौधा लगाने के पश्चात सहायता के रूप में आप लोगों को 5 साल तक प्रति माह 1800 रुपया आपके खाते में सरकार के द्वारा दिया जाता है। भी कुपोषित बच्चे हों उनको वहाँ पे मुफ्त में पोषण दिया जाएगा। उनकी माताओं के लिए भी रहने का अच्छा व्यवस्था है और उनको उसके बाद भी वहाँ रहने के बाद 14 दिनों तक रहने के बाद उनको प्रतिदिन 250 रुपये मिलता है माताओं को। इसके अलावा जैसे परिवार नियोजन दिवस, हेल्थ मेला और टीबी जो अभी पूरे देश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसके इलाज के लिए भी सरकार की तरफ से 5000 रुपये पूरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। अगर आप किसी टीबी मरीज को पहचानते भी हैं, उसको भी अगर नोटिफाई करवाते हैं तो इसके लिए भी सरकार आपको 1000 रुपये देती है। इसके अलावा पोलियो दिवस और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है स्वास्थ्य विभाग से तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप आवेदन दे सकते हैं। मीटर खराब का बिल अधिक आ रहा है उसका दे सकते हैं, और भी जो भी प्रॉब्लम है उसका आवेदन दे सकते हैं। पैसा करती हैं, जमा करती हैं। मीटर अगर लगा हुआ है, अगर बिल नहीं आ रहा उसका भी आवेदन दे सकते हैं कंज्यूमर नंबर बनाने के लिए। सरकार और सरकार के पदाधिकारी आपके द्वार में, आपके आमने सामने, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी माने एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं हर विभाग के आपके द्वार में आए हैं आप लोगों को कहने के लिए जो सरकार द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है और आप लोग उस योजना से कितने लाभान्वित हैं, कितना लाभ ले रहे हैं या लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में योजनाएं चल रही है सरकार का, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सुनाने के लिए और आप लोगों से सीधे सुनने के लिए, माने जनता और प्रशासन के बीच आपस में आलोचना का ये एक बैठक है। बहुत खुशी की बात है, आप सारे बिलवा पंचायत के जनता, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब आए हैं। हम आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस तपती धूप में भी आप लोग आके पदाधिकारी का सभी बातों को सुनने का काम किया और जहां तक आप लोगों का भी हुआ, आप लोग भी अपना समस्याएं रखे। जैसे सीधे मान लेते हैं पीडीएस का ये जो मैंने जन वितरण प्रणाली में मैंने डीलर लोगों के द्वारा चावल दिया जाता है, सड़ा हुआ चावल अगर मिले डीलर को वापस कराने का बात बोला, जिसका राशन कार्ड में नाम जोड़ने की बात होगी, राशन कार्ड में नाम जोड़ने की बात होगी तो सीधे एसडीओ साहब बोले ऑनलाइन कर जैसे ही कर दीजिएगा और जांच करके उसको जोड़ दिया जाएगा।